हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर सेट रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हर एग्ज़ाम में कैसे न कैसे पूछे जाते हैं। तो मेनली हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ रिलेशन, हाउ मैनी नंबर ऑफ फंक्शन, हाउ मैनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब हम क्या सीख रहे हैं, हाउ मैनी सीखेंगे आज। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि एक सेट ए है, उसकी कार्डिनलिटी n है। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए इज 2 raised to power n स्क्वेयर। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे ए सेट के, 2n स्क्वेयर माइनस n। इतने ही हमारे क्या होंगे, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे, 2n स्क्वेयर माइनस n। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 समीशन n। एंड नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे हमारे, 2 की पावर n, 3 समीशन n माइनस 1। फिर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए इज 3 summation n minus 1 and number of both reflexive and symmetric relation on set A is 2 summation n minus 1। क्लियर है इतना। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो रिलेशन है आपको वो ए टू ए है, और अब जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं वो रिलेशन है ए टू बी। अगर ए की कार्डिनलिटी n है, बी की कार्डिनलिटी m है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 raised to power m n। ठीक है, समेशन n का मतलब क्या होता है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाई 2। अब कुछ और रिजल्ट है हमारे पास जो हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। सबसे पहले है आपके पास कि इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ट्रू, यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज इक्विवेलेंस फॉल्स, intersection of two reflexive relation is reflexive true, union of two reflexive relation is reflexive true, intersection of two symmetric relation is symmetric relation true, union of two symmetric relation is symmetric again true, intersection of two transitive relation is transitive true, but union of two transitive relation is transitive false। तो हमें क्या याद रखना है कि इंटरसेक्शन हम किसी भी रिलेशन की लें वो एक उसी तरह का रिलेशन हमें मिलता है, ऐसे यूनियन हम किसी भी रिलेशन की लें, किसी भी दो ट्रांजिटिव रिलेशन ले चाहे दो सिमेट्रिक रिलेशन ले, वो भी हमें क्या मिलेगा, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक ही मिलेगा। एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट एक तो यूनियन किस में याद रखना है, ट्रांजिटिव वाले में आप याद रखना है आपने, और यूनियन याद रखना है आपने इक्विवेलेंस वाले में। इन दोनों में नहीं होता, बाकी सब में आपका होता है। ठीक है, अब है हमारे पास कुछ फॉर्मूला फंक्शन से। हमने लेट कर लिया कोई फंक्शन है ए टू बी, ए की कार्डिनलिटी है m, बी की कार्डिनलिटी है m। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कितने हो जाएंगे ए टू बी, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब है हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे आपके पास, वो डिपेंड करता है ए की और बी की कार्डिनलिटी के ऊपर। अगर ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा है बी की कार्डिनलिटी से तो 0, अगर ए की कार्डिनलिटी कम है बी की कार्डिनलिटी से तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे एन पी एम। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के इक्वल है, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन होंगे एन फैक्टोरियल या फिर एम फैक्टोरियल, क्योंकि ये इक्वल ही है आपके। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी डिपेंड करता है ए की कार्डिनलिटी पे और बी की कार्डिनलिटी पे। अगर बी की कार्डिनलिटी ज़्यादा है ए की कार्डिनलिटी से, ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे 0। और अगर ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा है बी की कार्डिनलिटी से, तो नंबर ऑफ फंक्शन होगा हमारा ये n रेज टू पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 होल रेज टू पावर m माइनस nc2 n माइनस 2 होल रेज टू पावर m। साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे। ठीक है, और अगर दोनों कार्डिनलिटी इक्वल हो जाती है तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, या तो n फैक्टोरियल या फिर m फैक्टोरियल। उसके बाद है हमारे पास नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने होंगे हमारे पास, n फैक्टोरियल या फिर m फैक्टोरियल, अगर मेरा m n के इक्वल है। और नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ से कहाँ, अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ए टू बी। अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक सेट के ऊपर। ठीक है, तो ए क्रॉस ए से ए के नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, n रेज टू पावर n स्क्वेयर। अब है हमारे पास कुछ कंपोजिशन से फॉर्मूला। अब कंपोजिशन से फॉर्मूला क्या कहता है हमें कि जनरल आपका फोग गोफ के इक्वल नहीं होता, लेकिन जो कंपोजिशन होती है वो एसोसिएटिव होती है, मतलब कॉम्पिटेटिव नहीं होती लेकिन एसोसिएटिव होती है। एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच। अब है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज बाइजेक्टिव इफ गोफ इज 1 1। अगर गोफ आपका 1 1 है
तो जो पीछे वाला है वो 1 1 हो जाएगा, f इज़ 1 1। अगर गोफ ऑन टू है तो जो आपके आगे वाला है वो क्या बन जाएगा, आपका ऑन टू हो जाएगा। इफ़ गोफ इज़ 1 1 एंड f इज़ ऑन टू, देखो गोफ 1 1 है और अगर f ऑन टू है तो आपका g 1 1 होगा। कैसे, देखो गोफ 1 1 है तो अभी हम पढ़ के आए कि गोफ 1 1 है तो f भी क्या हो जाएगा, 1 1, और f इन्होंने ऑन टू भी दे दिया तो g मेरा क्या बन जाएगा, 1 1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ हमारा देखो एक ये केस भी है, पहले हम ये वाला पढ़ लेते हैं। अगर गोफ ऑन टू है और जी 1 1 है तो अभी हमने पढ़ा था गोफ ऑन टू है तो जी क्या होगा, ऑन टू होगा। अब जी इन्होंने 1 1 भी दे दिया तो एफ भी क्या बन जाएगा, हमारा ऑन टू बन जाएगा। लेकिन कन्वर्स जो है इसका वो हमेशा ट्रू नहीं होता। अब इधर आओ, ये वाला पॉइंट रह रहा है हमारा, इफ़ एफ इज़ 1 1, अगर एफ 1 1 है जी भी 1 1 है तो गोफ भी क्या होगा, 1 1 होगा। अगर f ऑन टू है g ऑन टू है तो गोफ भी क्या होगा, हमारा ऑन टू होगा। f इज़ नॉट 1 1, अगर f 1 1 नहीं है हमारा तो गोफ भी 1 1 नहीं होगा। ये उसका कन्वर्सन जो भी पढ़ा था हमने, इफ़ f इज़ 1 1 एंड g इज़ 1 1 तो गोफ इज़ 1 1। ठीक है, लेकिन एक तरह से हम रिलेट कर सकते हैं कि अगर f 1 1 नहीं है तो गोफ भी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, अगर गोफ 1 1 है तो f 1 1 होता है, ये उसका इन्वर्स है। अगर f 1 1 नहीं है तो गोफ भी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, अब एक ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि f प्लस जी ऑफ h किसके इक्वल होता है, f ऑफ h प्लस जी ऑफ h, मतलब राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव होता है बट लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव ये नहीं होता। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ h या g प्लस h, हाँ f ऑफ g प्लस h इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g प्लस f ऑफ h। इनवर्स इमेज ऑफ सिंगल एलिमेंट आइदर एम्प्टी और काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। ठीक है, इनवर्स इमेज किसी भी सिंगल एलिमेंट की वो एम्प्टी भी हो सकती है, वो काउंटेबल भी हो सकती है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकती है। इवन फंक्शन क्या होते हैं, अगर मैं x की जगह -x पुट करूँ और मुझे वही मिल जाए फंक्शन f ऑफ x तो इवन फंक्शन। और फंक्शन क्या होते हैं, अगर मैं x की जगह -x पुट करती हूँ फंक्शन के अंदर और फंक्शन मुझे माइनस टाइम मिले, -f ऑफ x मिले तो फंक्शन क्या बन जाएगा, हमारा और फंक्शन हो जाएगा। थैंक यू।